नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस वाला में स्वागत है। आइए चलिए, हम लोग दो लेक्चर कर चुके हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के। आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट होगा और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन के टाइप, और अब जो थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका कि कंसंट्रेशन टर्म चल रहे थे। उन कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग पढ़े थे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अब हम लोग ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन देखे थे। नेक्स्ट अब देखेंगे उसके बाद मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, कि मोल पर लीटर कंसंट्रेशन क्या है, कैसे हम लोग इस टर्म को फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में, और फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेबस को। चलिए देखते हैं, कहा हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो खुद काफिला बन जाएगा, एक बार बढ़कर तो देखो। कहने का मतलब इसका ये है कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल, अपने हौसलों को बुलंद करके रास्तों पर चलें, और ऐसे चलें कि तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। और जब हौसला बुलंद करके आप रास्ते पर चलेंगे तो मुकाम तो अवश्य मिल ही जाएगा। और बढ़कर अकेला तू पहल कर, कोई भी पहल करो तो हमेशा अकेले आप निकलेंगे उस रास्ते पर, और फिर देखना पीछे आपके कितने सारे लोग पीछे पीछे आपके चलेंगे। तो वही है, चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो जहाँ से छोड़ा गया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन को देखेंगे। अभी तक हम लोग देखे थे क्या, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अब देखेंगे मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। और मोल पर कंसंट्रेशन को एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम, या कह सकते हैं क्या, मोलैरिटी। इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग मोलैरिटी कह सकते हैं। अब कहा गया कि मोलैरिटी इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए जो कॉमन यूनिट है वो क्या है, तो कहोगे वो होती है मोलैरिटी। तो इसको मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसमें क्या कहा गया, लिखिए कंसंट्रेशन, साथ ही में आप लोग लिखते चलिए, और कंसंट्रेशन या इसी को लिखिए मोलैरिटी। क्या लिखेंगे हम लोग, मोलैरिटी इक्वल टू, तो कहोगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute in moles, अपॉन लिखेंगे amount of solution in liter, amount of solution in liter। जिसे हम लोग ग्राम पर लीटर में किए थे, सेम वैसे ही है। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल, अपॉन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के टर्म में। और इसको इस तरीके से अपने डिब्बे में भी बंद कर लीजिए, और साथ में ब्रेन के डिब्बे में भी बंद कर लेना है, ठीक है। तो कहा कंसंट्रेशन और मोलैरिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड दे दिया गया मोल्स। तो कहोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कल बताया भी था कि सॉल्यूट के मोल्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो कहोगे गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें रखेंगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन दूसरा क्या करेंगे, मोलर मास कह दो, या मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
जो मोलर मास दिया रहेगा किसका, सॉल्यूशन का, वो ठीक, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट, अब मोलरिटी अगर निकालना है तो मोलरिटी को दो टर्म में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब मोलरिटी को फाइंड करने के लिए जैसे कहा मोलरिटी इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास वेट ऑफ, वही जोड़ दो मोल को, तो कहोगे क्या, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन कर लो या कह दो ऑब्लिक में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन की वो है काहे में लेंगे हम लोग, लीटर में लेंगे। इसमें यूज करेंगे, लीटर में इसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, अब देखो मोलरिटी इक्वल टू W अपॉन M अपॉन V। W अपॉन M अपॉन V मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कर देंगे, वॉल्यूम। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, W इंटू क्या लिखेंगे 1000 अपॉन क्या लिखते हैं M इंटू V। और V को जब हम लोग लिखते कहाँ हैं तो कहोगे ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन काहे में, तो कहो ml में ले लो। अब ऊपर लीटर में बात हो चुकी है तो ml वेट W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में, ठीक। अब इसको क्या करना है, आगे फाइंड आउट करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट हैं, इससे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। फिर से एक बार फार्मूला जब तक याद ना हो जाए, मोलरिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। इस तरीके से इस फार्मूले को नोट करेंगे। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कुछ यूनिट नहीं है कि W क्या है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर लिखिए W इक्वल टू क्या कहोगे, जो गिवन मास है किसी सॉल्यूट का वो, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो W इक्वल टू क्या हुआ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M इक्वल टू क्या होता है, तो कहोगे M इक्वल टू है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से फार्मूले को एक बार देखेंगे। मोलरिटी इक्वल टू क्या निकल के आया, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी इक्वल टू W अपॉन M अपॉन V। इसको जब ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पर W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहोगे डिफाइन करने के लिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस कार्ड क्या कहलाएगा, मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू वही फार्मूला जो यहाँ पे निकाला था, वो लिखा क्या है, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। तो यहाँ तक हम लोगों का ये कंप्लीट हुआ। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। मान लिया एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये एग्जाम्पल में लिखेंगे 3 मोल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो इसमें कितने मोल हैं, तो मोल पता करने के लिए कितने में है। जब एक्वस सॉल्यूशन बोले तो मतलब क्या है, लीटर में बात की जा रही है। सॉल्यूशन है तो लिक्विड है, और लिक्विड है मतलब वाटर होगा। वाटर है तो कितना है, वो हमेशा हम लोग बात किस में करेंगे, लीटर में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 मोल पर लीटर, इस तरीके से लिख लेंगे। और एक्वस ये क्या है, तो इसमें पता किया तो इसमें इतने में
1 लीटर में कितने मोल, तो जितने मोल दिया गया है ये क्या है, इसमें यूरिया है। तो 1 लीटर में सॉल्यूशन में किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो कहोगे सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की मात्रा क्वांटिटी जो होगी वो क्या कम होगी। तो ये यूरिया इसमें क्या है, तो कहोगे यूरिया सॉल्यूट है। इस तरीके से हम लोग इसको पकड़ लेंगे। तो इसमें कोई पूछे कि इसमें यूरिया के कितने मोल, तो कहोगे कितने हैं, 3 मोल यूरिया है। और अगर पूछे कितने में, तो कहोगे 1000 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लीटर। कितना कर देंगे, 1 लीटर। इतना सॉल्यूशन निकल करके ये आया, ये टोटल सॉल्यूशन था। और इस सॉल्यूशन में 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, ये पूरा सॉल्यूशन है। इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट इतना है यूरिया, कितने मोल है, 3 मोल गिवन है। नेक्स्ट इसी तरीके से पहले हम लोग यही पहचानना सीखेंगे कि कितने मोल हैं और क्या है। तो नेक्स्ट दूसरा इसमें दिया गया है कि 5 मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें देखेंगे तो इसमें देखो 5 मोल पर लीटर ये दिया गया है एक्वस सॉल्यूशन। 5 मोल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन किसका है, तो कहोगे ये गिवन है हमें ग्लूकोज का। किसका गिवन है, ग्लूकोज का। तो इसमें कोई पूछे ग्लूकोज कितने मोल, तो कहोगे ग्लूकोज इक्वल टू है 5 मोल। कितना है, 5 मोल गिवन है। तो सॉल्यूशन कितना आ रहा है, तो सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन में 5 मोल है, तो कहोगे 1 लीटर सॉल्यूशन में ये दिया गया है कितना, 5 मोल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन अभी तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर सेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसको पीपीटी के माध्यम से टाइप करके क्वेश्चंस को लाया जाए, जिससे आप लोगों को भी आसानी रहे, टाइम बचे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। तो हाउ मैनी ग्राम्स of hydrogen chloride, how many gram of hydrogen chloride are required to prepare 4 liter of 5 molar HCl in water। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहा कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, मीन्स लिख लीजिए क्या है, HCl आर रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत पड़ी कितना बनाने में, सॉल्यूशन 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 5 मोल किसके हैं, HCl के हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जानना है कि इसमें हमें गिवन है मोलरिटी बराबर कितना है, 5 मोल दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया, इसको पकड़िए सबसे पहले क्या क्या पॉइंट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना है, ये देखो जो लीटर में दिया सबसे पहले पकड़ो, जहां लीटर में एमएल में बात कर दे समझ लो वो क्या है। तो जैसे ही लीटर में या एमएल में देखेंगे वो वॉल्यूम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लीटर। ये 4 लीटर क्या है, वॉल्यूम सॉल्यूशन की दी गई है। और ये इसमें सॉल्यूट क्या है, तो कहोगे सॉल्यूट है HCl। कितना मिलाया गया, तो मास ऑफ, या कहो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, निकालना है HCl। कल भी पिछले लेक्चर में बताया था। तो HCl में हाइड्रोजन का मास लिख लो 1 × 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, तो कहोगे 35.5 है ना। इसको ऐड किया तो कितना आया, 36.5। इतना निकल करके इसका मोलर मास आया 36.5। जो गिवन वेट है, अब गिवन वेट इक्वल टू टोटल कितना, तो इसमें देखिए क्या कहा है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर
इसको बनाने में 4 लीटर ऑफ 5 ml HCl बनाने में कितना लगा, तो इसको देखेंगे। ये मोलरिटी इतनी दी है, m की वैल्यू, वॉल्यूम इतना दिया है। फार्मूला हमारा क्या था, तो देखो मोलरिटी इक्वल टू, फाइंड हमें W करना है, वेट बताना है इसमें, यही तो पूछा है कितने ग्राम, तो ग्राम का मतलब क्या है W, तो फार्मूला देखेंगे। मोलरिटी इक्वल टू क्या है, W इंटू क्या लिखेंगे 1000 अपान क्या लिखेंगे M इंटू V, और ये काहे में है तो कहोगे ये ml में है। अब इसको यूज करना है तो कैसे लिखेंगे, लिखना क्या है, ये लीटर में दिया गया है वैसे पुट कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज यूज करें इसको, लो इसको छोटा करना था, आ नहीं रहा था। चलिए देखते हैं हम लोग, अब इसमें वैल्यू पुट करना है। तो m की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। आप लोग प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट में भेजिए। ये क्या है तो कहोगे W इंटू यहाँ पर क्या लिखना है 1000 अपान m की वैल्यू, तो m पता है आपको कितना, मोलर मास 36.5, कितना दिया था उसको रख दीजिए ऐसे, ठीक। 4000 भाई 4 लीटर है, उसको ml में चेंज करिए, तो ये 4 लीटर इक्वल टू कितना लिख दोगे, ml में लिखना है 4000 ml लिख दीजिए। अब ऐसे यहाँ पर रखा, ये 0 0 0 0 खत्म। अब हुआ क्या, W को बाहर करिए, जैसे W को बाहर करोगे तो 5 इंटू 36.5 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर W की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो लगभग आपकी जो है वो 730 ग्राम्स निकल करके आ जाएगी। ये आपका वेट है, इतना यूज करना इसमें पड़ा होगा। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 5 ml HCl, 5 मोलर HCl इन वाटर में। अब फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम्स यूज कर किया गया, तो मोलरिटी कितनी दी है 5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4 लीटर सॉल्यूट HCl, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू HCl, मोलर मास निकाला, हाइड्रोजन का मास ये इंटू 1, और ये 35.5 इंटू कर दो 1, कितना नहीं, एक है तो क्लोरीन है तो 1 करेंगे, इनको निकल के कितना है 36.5। यहाँ पर m इक्वल टू W इंटू 1000, मोलरिटी का फार्मूला यही होता है अपान m इंटू V। तो यहाँ पर ml में m की वैल्यू आपको गिवन थी, रख दिया W इंटू 1000 अपान 36.5 इंटू 4000, ये W इक्वल टू 5 इंटू 36.5 इंटू 4, W की वैल्यू जो निकल के आई वो 730 ग्राम्स निकल के आई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि कैलकुलेट द मोलरिटी, calculate the molarity of solution containing 5 ग्राम ऑफ, देखो अब ये मोलरिटी निकालने को बोल रहा है तो यहाँ पर 5m या 4m नहीं लिखेगा, 5 ग्राम ऑफ NaOH इन कितने में यूज करना है, तो इसने कहा 450 ml सॉल्यूशन। अब कुछ बच्चे पकड़ रहे होंगे बात को, जैसे इसने कहा कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलरिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो इसने हमें वेट दे दिया और क्या दे दिया है, इसने 450 ml क्या दिया है, तो कहोगे 450 ml इसमें वॉल्यूम है, तो लिखो वॉल्यूम इक्वल टू कितना दिया है इसने 450 ml गिवन है, और इसने क्या दे दिया W का दिया है वैल्यू, तो कितनी W है 5 ग्राम, ग्राम में दिया है। नेक्स्ट अब हमको निकालना क्या है, तो अभी हम लोग निकाले थे मोलर मास, मोलर मास हमको गिवन नहीं है, तो कहोगे मोलर मास ऑफ NaOH ये निकाल लेंगे, तो मोलर मास NaOH का निकालेंगे। अच्छा देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर NaOH में सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसको 11 इंटू 2 प्लस 1 कर दो, इसका मोलर मास निकल के आ जाएगा 23, 11 इंटू 2 प्लस 1 23। ऑक्सीजन आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 8, तो ये एक इवन नंबर है, इवन को 8 इंटू 2 कितना निकल के आया 16। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 1 बराबर 1, करना क्या है
OH का मोलर मास निकालने के लिए वहाँ पे लिखा है, वहीं चलते हैं। ये देखो NaOH, तो यहाँ पर लिखो 23 प्लस कितना 16 और प्लस कितना 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 617 73 कितना हो जाएगा 10। अब नेक्स्ट 213 और 31 कितना हो जाएगा 4। तो ये निकल करके कितना आया इसका, तो टोटल निकल करके जो आया है वो 40 ग्राम्स निकल के आया। तो यहाँ पर जो हम मोलर मास निकाले हैं वो 40 ग्राम्स निकल के आया। अब फार्मूला हमारा वही, तो फार्मूला फिर से क्या लिखेंगे हम लोग, मोलैरिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, किसमें लिखेंगे, ml में लिखेंगे। इस तरीके से वैल्यू को पुट करेंगे। अब ये हमें m पता नहीं है, इसी को तो फाइंड करना था, तो यहाँ पर पहले से लिख लो m इक्वल टू ये। तो यहाँ पर w की वैल्यू कितनी कहा इसने, लिखो 5 ग्राम, इंटू कितना लिखना है, लिखो 1000 अपॉन m की वैल्यू कितनी है, तो मोलर मास जो है वो कितना है 40 ग्राम, इंटू कितना लिखेंगे, तो ये हमारा वॉल्यूम जो दी थी उसे रखेंगे कितना 450। अब इसमें करना क्या है, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। अब हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। अभी देखो और कुछ कटने वाला है, तो कहोगे 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे और ऊपर निकल करके कितना आया, तो कहोगे 5 अपॉन ये निकल करके 18 आया। इसको फाइंड करेंगे, जो निकल के आ जाएगा वो फिर से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.27 क्या निकल के आ जाएगा, मोलर। मोलरिटी निकाल रहे हो तो निकल करके आएगा जो वो मोलर के फॉर्म में निकल के आएगा। कुछ बच्चों को डाउट है डिवाइड, तो देखो भाई डिवाइड देख लो, यहाँ पर 0 लगाइए, पॉइंट बढ़ाइए, 50 हुआ, टेबल पढ़िए, 18 2 जा कितना हुआ 36, और फिर इसमें से 10 0 है, इधर से कैरी लेंगे, 10 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, यहाँ पर कितना 1, ये 14, अब 14 बचा, फिर से एक पॉइंट पर 3 0 बढ़ाते हैं, 1 0 और बढ़ा देंगे, बड़ा बेसिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो 18 7 जा कर दीजिए, तो 18 7 जा जैसे करेंगे कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56 का 6 लिखिए, 7 1 जा 7, और ये कितना निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। कितना आंसर आया हमारा 0.27 मोलर निकल करके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो कहोगे हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaBr लेंगे। तो इस तरीके का कोई यौगिक दिया रहेगा या कोई अणु दिया रहेगा, मॉलिक्यूल दिया रहेगा, तो उसका मोलर मास वो गिवन रखेगा आपको। तो इसने कहा है कि इसका जो मोलर मास है वो आपका है जो 102.99, आपको पहले से इसने दे दिया है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, 102.99 ग्राम जो है वो आपको दिया है। अब इसमें कहोगे आगे लिखना है क्या, वुड बी needed to prepare 700 ml of 0.230 molar of NaBr solution। ये आपको जो है गिवन है। तो हाउ मैनी ग्राम्स, बात पकड़ में आई कुछ, क्या पूछा, जैसे नाम लिया ग्राम्स का, मतलब पूछ रहा है ये वेट, तो वेट बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले पूछो इसमें क्या गिवन है, तो क्या गिवन है, मोलैरिटी लिखा है इसने m, तो मोलैरिटी इक्वल टू 0.23 m। तरीके से सॉल्व करेंगे बड़े मस्ती में हम लोग। क्या कहा इसने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, कहीं दिखा लीटर मिलीलीटर, जैसे दिखा मिलीलीटर, क्या रखेंगे 750 ml रख दिया, 750 ml रखा। मोलर मास इसने दे दिया है, अब की बार नहीं दिया रहता तो हम लोग निकाल लेते। तो मोलर मास ऑफ किसका निकालना है हमें, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का नहीं, यहाँ पर जब नाम इन्होंने दे ही दिया है
हमको लिखने में क्या जाता है, तो लिखो मोलर मास ऑफ क्या NaBr इक्वल टू कितना दिया 102.99 इन्होंने पहले से गिवन किया है। निकालना हमें क्या है, वेट बराबर बताना है। तो फार्मूला हमारा वही क्या फार्मूला है, तो कहोगे मोलारिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, और इसको भी कहाँ में लिखेंगे, मिलीलीटर में लिखेंगे, ml में वैल्यू रखिए। W की जगह पर क्या कुछ रखेंगे, नहीं रख सकते क्योंकि W ही तो पूछा है इसने, और जब W पूछा है मतलब वेट पूछा है, तो वेट हमें बताने के लिए इसको ऐसे ही रहने दो, जो जैसे हैं उनको वैसे रहने दो, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। मोलरिटी हमें दी है 0.23, इसको रख दिया। अब 1000 नीचे आपको m की वैल्यू रखना है 102 पॉइंट कितना है 99 इंटू वॉल्यूम कितनी दी है, तो लिखोगे क्या 750। फाइंड करना है, फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो मान लो अगर ये 750 आपको 8 लग रहा है ना, इसे डिवाइड करना बड़ा कठिन है, तो इसको 750 की जगह पर आप कितने से रख लो, है 700 से रखो। हमने 750 क्वेश्चन में भी दिया है, इसने कितना, इसको चेंज कर लेंगे वैल्यू को, डिवाइड करने में आसान हो जाएगा। इक्वल टू कितना दिया है 700 ml कर लो, तो यहाँ पर भी कितना रखो 700 रख लेंगे, तो डिवाइड करना आसान होगा इंटू 700 ml। ये जीरो खत्म, अब ये 0 से 0 गया। अब इसको अभी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ना, इससे पहले हम लोग W को बाहर करेंगे, और W को बाहर करके इनकी वैल्यू को लाएंगे, क्या है, तो कहोगे 0.23, इधर का है उधर मल्टीप्लायर में जाएगा, इंटू 102.99 स्टार्ट करिए, इंटू कितना कर देंगे, अब जो बचा था 7 इससे मल्टीपल हो जाएगा, अपॉन कितना जो बचा हुआ था उसको रख देंगे 10 को। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को जो मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 165 इंटू 8 अपॉन कितना करेंगे 10, सॉल्व करने पर आ जाएगा 16.5 ग्राम्स। ये आंसर निकल के इसका आ जाएगा वेट। चलिए बच्चों एक बार पूरे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसने कहा था क्या, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaBr, तो मोलर मास हमको जब कभी NaBr टाइप का दिया रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन का मास हम लोगों को इतने जल्दी निकालना कठिन रहेगा, तो पहले से इतना हमें हेल्प दे देता है एग्जामिनर। तो NaBr का मोलर मास जो है वो कितना रहेगा 102.99 ग्राम दिया है। तो वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर 700 ml ऑफ 0.230 m NaBr सॉल्यूशन। इतना बनाने के लिए सॉल्यूशन 700 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने ग्राम NaBr की जरूरत पड़ी है, ये इसने पूछा क्वेश्चन में। तो इसमें किया क्या हम लोगों ने, मोलारिटी इक्वल टू गिवन है आपको 0.23 m, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना दिया है 700 ml। क्या करना है हमें, मोलर मास ऑफ NaBr इक्वल टू 102.99, वेट हमें फाइंड करना है। तो मोलारिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू क्या करना है V करना है, M इंटू V। तो यहाँ पर मोलारिटी का जो दिया गया 0.23 उसको रख दिया इंटू W इंटू 1000 अपॉन 102.99 इंटू 700 वॉल्यूम की जगह पे रखा। अब इस W को 0. इधर वाला जैसे W को बाहर करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये टर्म बाहर आया तो ये डिवाइडर में चला गया, तो ये 0.23 इंटू 102.99 इंटू 7 अपॉन 10, W इक्वल टू 165.8 अपॉन 10 इक्वल टू निकल के जो आया, यहाँ पर क्या निकल के 10 से डिवाइड करोगे, सीधे करना क्या है, एक पॉइंट आगे बढ़ा दो, तो क्या निकल के आया 16.5 ग्राम्स निकल करके आया। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब सभी लोग देखेंगे, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे क्या कि इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन कहाँ है, बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन में कंसेंट्रेशन कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा होगा। जैसे कंसेंट्रेशन आए इसीलिए स्टार्टिंग में फार्मूले में लिखवा दिया था कंसेंट्रेशन अथवा या ऑब्लिक करके और करके आपको मोलरिटी लिखवाया था। ये इसका फार्मूला क्या होता है
H12O6। अब आप लोग पहले से इसका मोलर मास निकाल के रखिए, जैसे फार्मूला देखा तुरंत मोलर मास निकालिए। ये कहा है इन कहाँ पर, ब्लड में। इन ब्लड एज कितना दिया गया, 0.9 ग्राम लीटर ऐसे इनवर्स दिया गया। ठीक, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड में ग्लूकोज की मोलैरिटी क्या होगी। तो जैसे इसने पूछा तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू कितना इसने दिया है, 0.9 ग्राम लीटर इनवर्स, इस तरीके से इन्होंने दिया। तो लीटर इनवर्स को हम लोग ना ऐसे लिखें तो एक दूसरा टाइप है जो हम लोग लिख सकते हैं, इसे इरेज कर दें और लिख लो सीधे कैसे, ग्राम पर लीटर। तो पुराना याद करिए, जिस तरीके से बताया था कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन जब आपको बताया था ऊपर आता था ग्राम, नीचे क्या लिखवाया था, कंसंट्रेशन लीटर। तो ऊपर कहा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कहा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे लिखवाया था क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, बात किया है लीटर की। तो लीटर में या मिलीलीटर दिख जाए समझ लो ये क्या है, आपका जो है वो वॉल्यूम है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। अब गिवन वेट, इसका गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज यही तो होगा, इसमें निकाल लेंगे। ये 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि इसने और कहीं हमको कुछ भी नहीं गिवन है कि ये वॉल्यूम इसमें कितनी है, लेकिन हमको जैसे देखा इसमें इस चीज को, तो इसमें से पता करना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इसको पता किया, तो इस ग्लूकोज में 0.9 ग्राम इसने जो वेट है, वो W का जो वेट है कितना दिया है, W का वैल्यू 0.9 ग्राम। अब हमको इसमें मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो M इक्वल टू ऐसे कर लेंगे, वॉल्यूम और M मास निकालना है। तो मास इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू लिखो C6H12O6। तो C6 मतलब कर दो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस कितना करेंगे, लिखेंगे क्या, 16 इंटू 6। तो यहाँ पर 16 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस कितना 96, 16 6 96, इस तरीके से ऐड करेंगे 6 to 8 8 to 10। यहाँ पर 9 1 कितना हुआ 10 10 7 8 और ये कितना निकल के आया 180 ग्राम्स निकल के आया। अब सारी वैल्यू जब हमको पता है कि इसका मोलर मास इतना है, इसका M की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम हम लोगों को पता है कि टोटल होगा कितना। जब लीटर की बात किया 1 लीटर होगा, 1 लीटर को आप लोग चेंज कर लेंगे किसमें, मिलीलीटर में। अब इस तरीके से हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा साइज इसका ले आए। नेक्स्ट, अब फार्मूले में रखिए, तो फार्मूला मोलैरिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन क्या होगा, करोगे क्या M इंटू V, और ये काहे में लिखो ml में। मोलैरिटी कितना है यही तो हमें पता नहीं, निकालना है। तो W की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0.9 इंटू 1000 अपॉन कितना कर देंगे यहाँ पर M की वैल्यू कितनी गिवन है, तो कहोगे M की वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड किया कितना निकल के आया 180 इंटू कर दिया कितना 1000 से 00, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, M की वैल्यू फाइंड करना है, M इक्वल टू ऐसे किया तो 0.9 अपान कितना निकल के आया 180, ये आया इसकी वैल्यू फाइंड करके। अब इसको जब और डिवाइड ऐसे हटाओ पॉइंट, तो नीचे क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, ये आएगा 9 अपान 1800, इसको डिवाइड करेंगे ये आया 1/200 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.005 मोलर। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मोल पर कंसंट्रेशन, या अगला जो टर्म होगा वो होगा क्या, मोलैलिटी पढ़ेंगे।
तो ये कंसंट्रेशन का दूसरा टर्म, पहला टर्म हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, दूसरा पढ़ा है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, तीसरा पढ़ेंगे क्या हम लोग मोल पर किलोग्राम कंसंट्रेशन। जब बात किलोग्राम की करेगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या मोलैलिटी। और मोलैलिटी को याद करने का मेन जो पॉइंट है वो क्या है, एक में जैसे कहा कि मोल पर लीटर का, कंटिन्यू करें तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस देखेंगे। उसमें क्या कहा, एक में ml में बात कर रहा है, एक में क्या करना है किलोग्राम में। तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन का रिव्यू देखते हैं दोबारा, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है, तो कहोगे C6H12O6, ये फार्मूला गिवन है। और इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर दिया गया है। व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में अगर इतना दिया है 0.9 ग्राम, तो मतलब ये ग्राम में जो दिया है तो ये पहचान है, लीटर में लिखा है। तो स्टार्टिंग में इसीलिए कहा था कि इतने ग्राम पर लीटर में कितना आपका सॉल्यूट होगा, कितना सॉल्वेंट होगा, इसीलिए स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चंस इसीलिए प्रैक्टिस कराया था। तो अब आप लोगों को इसमें मोलैलिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें टर्म निकालिए, तो कहोगे ग्लूकोज कंसंट्रेशन मिला क्या ग्राम पर लीटर, तुरंत पकड़ लिया कि इसमें ये ग्राम में दिया है, जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो क्या है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर कहोगे गिवन वेट निकालना, जो हमारे पास वेट निकल के आया वो कितना था 0.9 ग्राम। वॉल्यूम निकल के आई कितना, तो 1 लीटर जब बात किया लीटर की तो हमें कुछ कहा नहीं इसने, और जब कुछ ना कहे तो हमें 1 लीटर मानना है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml कर लिया। तो मोलर मास आप निकालना है ग्लूकोज का, तो फार्मूला रखो और फार्मूले में सबके मास को रखो, ऐड कर दो, निकल करके आया कितना 180 ग्राम इसका मोलर मास। फार्मूले में पुट कर दिया, मोलैलिटी इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू B मोल ml में, तो M इक्वल टू 0.9 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू, जब लीटर में चेंज किया ये भी 1000 आया, 1000 गया, 0.9 अपॉन 180 आया, 180 को पॉइंट हटाएंगे 0.9 का, तो ये 1800 आया। 9 अपॉन 1800 डिवाइड किया 1 अपॉन 200, अब आया m की वैल्यू जो है वो 0.005 मोलर, ये हमें फाइंड हुआ। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक होगा मोल पर किलोग्राम कंसंट्रेशन। मोल पर किलोग्राम कंसंट्रेशन ये हमारा टॉपिक होगा, और इसी को हम लोग कहेंगे क्या, तो कहोगे इसी को कहेंगे मोलैलिटी, या इसी का लिख लेंगे हम लोग क्या कैपिटल M। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो होगा वो स्टार्ट होगा। और मैं चाहूंगा कि जितना आप लोगों को प्रैक्टिस कराया है इसके आप लोग क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और रेगुलर क्लास को पढ़ने के बाद 20 मिनट्स ही केवल आपको अपने नोट्स को पलट के देखना है। नोट्स जरूर बनाते चलिए, बाकी संस्था पे विश्वास रखिए, अपने टीचर पर विश्वास रखिए, जो आपको पढ़ा रहे हैं सब करेक्ट है, और कुछ ना कुछ त्रुटि तो सबसे रह जाती है, तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, थोड़ा सा हटा करके ही हमको आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक, किसी की अच्छाई को देखना है, उसकी कमी को नहीं देखना है। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क कि 5 to 10 क्वेश्चंस आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड जितने मोलैलिटी के मिले, ग्राम पर लीटर के मिले, 2 कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हुए। बाकी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन के, जैसे आप लोगों को जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ाया वो क्या पढ़ाया है, जो स्टार्टिंग किया उसमें एक सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ाया, नेक्स्ट जो आप लोगों को पढ़ाया था वो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाया, थर्ड जो कंप्लीट कराया गया वो आपका गैस सॉल्यूशन। इनके बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। और फिर नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट होगी। फार्मूले को एकदम से जब कई बार आप उस क्वेश्चंस को लगाओगे, नहीं आपके पास कोई क्वेश्चंस का है तो आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिलेंगे, इसी के नीचे लिंक लगा दिया जाएगा और उस लिंक में क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और एक बात फिर आज आप लोग कोशिश करके वही करिए जो आप लोगों से डेली कहा जा रहा है कि थोड़ी सी अगर ताकत आप लगा देंगे तो आपके सर ऑल इंडिया में भ्रमण करने लगेंगे। मतलब मेरी क्लास पूरे इंडिया में पहुंच जाएगी, एक एक बच्चे के पास तक, उस बच्चे तक जिसके पास पैसे की कमी है
और वो बैच को नहीं परचेज कर सकता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी जो क्लास। तो आप लोग करना क्या है, इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, शहर से गांव तक, गांव से शहर तक, और कोने कोने तक आपको इस क्लास को पहुंचाना है। और खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।